गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कॉमन एमीटर एम्पलीफायर यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्लास इस पर हमारी पहले हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है, पार्ट सेकेंड, है ना। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के लिए, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए हमने क्या बना लिया था, एच प्राचल परिपथ बना लिया था सर्किट। ये कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखनी है, उसके बाद ही आज समझ में आएगा ना। और ये इन परिपथ के लिए क्या होती है, इक्वेशन होती है, ये भी मैंने बता दिया था। वी नॉट जो होता है आउटपुट वोल्टेज यानी निर्गत वोल्टता जो होती है वो माइनस IC इंटू RL होती है, ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, तो आज हम इसके विश्लेषण में जो बाकी चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का। ये दूसरा पार्ट है, इससे पहला वाला पार्ट कल की वीडियो में था ना। आज हम निकालते हैं इसमें पहले क्या, निवेश प्रतिरोध यानी कि क्या इनपुट रेजिस्टेंस, निवेश प्रतिरोध यानी कि क्या इनपुट रेजिस्टेंस। देखो, निवेश प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है V अपॉन क्या I होता है। ठीक है, तो हम निवेशी की बात कर रहे हैं तो RI लिखते हैं। I का मतलब होता है इनपुट होता है। ठीक है, I का मतलब क्या होता है, हमारे पास इनपुट होता है। और यहाँ E और लगाते हैं क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, कॉमन एमीटर है। तो क्या होगा, निवेशी की तो वोल्टता होगी और निवेशी की धारा। निवेशी की वोल्टता कितनी है, VI है, अपॉन निवेशी की धारा कितनी है हमारे पास, IB है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो बस वो क्या निकल आएगा हमारे पास, निवेशी प्रतिरोध निकल आएगा। देखो RIE इज इक्वल टू VI क्या है हमारे पास, ये है HIE इंटू IB प्लस HRE इंटू V नोट अपॉन क्या IB। ठीक है, अब देखो V नोट की वैल्यू क्या होती है, कल बहुत डिस्कस किया था हमने। V नोट इज इक्वल टू होता है माइनस IC इंटू RN। तो RIE इज इक्वल टू HIE इंटू IB प्लस HRE और V नोट की वैल्यू रख देते हैं माइनस IC इंटू RL। RIE इज इक्वल टू, और नीचे किससे डिवाइड है हमारे पास, IB से डिवाइड है। ठीक है, तो इसमें हम इसे सोल्व करते हैं। देखो HIE इंटू IB ये हो गया नेगेटिव, HRE इंटू IC इंटू RL और पूरे में डिवाइड क्या है, IB। अब देखो इसको अलग अलग डिवाइड करें, पहले IB को यहाँ डिवाइड करें तो क्या बनेगा, HIE माइनस यहाँ डिवाइड करेंगे HRE, इसको लिखते हैं हम IC, नीचे IB इंटू RL। एक बार यहाँ डिवाइड कर दिया, एक बार यहाँ डिवाइड कर दिया। अब देखो IC अपॉन IB क्या होता है, कल पढ़ा था हमने, धारा लाभ करंट गेन, निर्गत की धारा आउटपुट करंट तथा निवेशी की धारा यानी इनपुट करंट का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो हमारे पास होता है धारा लाभ करंट गेन होता है। तो RIE इज इक्वल टू HIE माइनस HRE इंटू AIE इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, RL आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम किसकी वैल्यू और रख देते हैं, AIE की वैल्यू रख देते हैं। और AIE की वैल्यू हमने कल क्या निकाली थी, HFE अपॉन 1 प्लस H0E इंटू क्या RL निकाली थी। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं तो RIE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, HIE माइनस ये आ रहा है हमारे पास HRE
और ए आई की जगह क्या लिखेंगे, एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच नॉट ई इंटू क्या, आर एल इंटू क्या, आर एल। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, इनपुट रेजिस्टेंस निकल आया, निवेश प्रतिरोध निकल आया। ठीक है, कल की जहाँ क्लास हमने छोड़ी थी ना, उसी के आगे आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है ना। तो हम यहाँ तक क्या निकाल लेते हैं, निवेश प्रतिरोध निकाल लेते हैं। बहुत इजी था, हो गया। सेकंड इसमें आगे अब हम क्या निकालते हैं, देखो एक निकालते हैं हम इसमें निर्गम प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि क्या, आउटपुट रेजिस्टेंस। और अभी अभी बताया था हमने क्या, कि वी नो दैट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस V अपॉन आई, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि वोल्टा अपॉन धारा। निर्गम यानी R नोट, O का मतलब होता है आउटपुट यानी निर्गम, और E और लगाते हैं, यानी E क्या बताता है, कॉमन एमीटर उभयनिष्ठ उत्सर्जक, इज इक्वल टू निर्गत की वोल्टा यानी आउटपुट की वोल्टेज V नॉट, और आउटपुट की करंट यानी निर्गत की धारा कितनी है हमारे पास, IC है। तो V नॉट अपॉन क्या, IC। ठीक है, अब देखो ये निकालने के लिए इसमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या, कि जब VI इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। जब हम निवेशी वोल्टता को 0 कर देते हैं, उस स्थिति में देखते हैं हम क्या, निर्गम प्रतिरोध। जब इनपुट वोल्टेज को हम 0 कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हम आउटपुट रेजिस्टेंस देखते हैं। क्लियर है, तो R नॉट E इज इक्वल टू होता है V नॉट अपॉन IC। देखो मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि रट जाए, है ना। और VI इज इक्वल टू आपने 0 किया, ये आपके पास VI की क्या होती है, इक्वेशन होती है। तो यहां से क्या बनेगा, देखो 0 इज इक्वल टू HIE इंटू क्या, IB प्लस HRE इंटू क्या, V नोट, यही बनेगा हमारे पास। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, IB की वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई IB की ही क्यों वैल्यू निकाल रहे हो सर, वो तो तभी पता लगेगा ना जो हम निकाल रहे हैं। हम निकाल क्या रहे हैं, V नोट अपॉन IC। तो ये बनाने के लिए हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, IB की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो IB की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से IB की वैल्यू निकाल लेना, HRE इंटू V नोट, और इधर गए तो ये बनेगा नेगेटिव अपॉन क्या, HIE। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, IB की वैल्यू, माइनस HRE अपॉन HIE इंटू V नोट। लेकिन हमारे पास IC की वैल्यू क्या है, यहाँ तो IC चाहिए ना हमें। तो IC की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये होता है R नोट E इज इक्वल टू, है ना। IC क्या होता है, HFE इंटू क्या, IB प्लस H नॉट E इंटू क्या, V नॉट। जैसे मन में आए आप वैसे सोल्व करो ताकि क्या बन जाए, इजी बन जाए। IC इज इक्वल टू HFE, IB की वैल्यू ये है, तो HRE इंटू V0 अपॉन HIE, और नेगेटिव साइन हम आगे लगा देते हैं। प्लस क्या आ रहा है, H नॉट E इंटू क्या, V नॉट आ रहा है। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू रख दी किसकी, IB की। यहाँ पर ऐसा करने पर देखो IC इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, V नॉट कॉमन आ रहा है, V नॉट कॉमन आ रहा है। अब पहले पॉजिटिव वाले को लिख लेता हूँ, यानी कि H नॉट E लिख लिया, फिर नेगेटिव वाले को लिख लेता हूँ HFE इंटू HRE अपॉन क्या, HIE। बना दिया ना, देखो मैंने कितना इजी बना दिया। IC इज इक्वल टू क्या, V नॉट। अब देखो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, HIE आएगा ना,
और एच आई ई इसका एलसीएम ले लिया तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एच नॉट ई इंटू एच आई ई माइनस एच एफ ई इंटू क्या एच आर ई। ठीक है, और देखो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एच ओ ई को मैंने यहाँ मान लिया एच नॉट ई इंटू एच आई ई, एच एफ ई इंटू एच आर ई को मैंने मान लिया डेल्टा एच के इक्वल। इस टर्म को हमने किसके इक्वल मान लिया, डेल्टा एच के इक्वल मान लिया। तो देखो आई सी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास सर, आ गया वी नॉट डेल्टा एच अपॉन एच आई ई आ गया। हमें तो सर आर नॉट ई बनाना है, वही तो बनेगा। देखो यहाँ वी नॉट अपॉन आई सी की वैल्यू निकालो, वी नॉट में आई सी का वैल्यू का भाग दो, वी नॉट अपॉन क्या आई सी, वी नॉट में आई सी का भाग तो एच आई कहाँ चला गया ऊपर, एच आई अपॉन क्या डेल्टा एच बन गया, एच आई ई अपॉन क्या बन गया डेल्टा एच। और वी नॉट अपॉन आई सी क्या है, आर नॉट ई है, तो इसे लिखेंगे आर नॉट ई इज इक्वल टू एच आई ई अपॉन क्या डेल्टा एच। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास निर्गम प्रतिरोध बन गया, आउटपुट रेजिस्टेंस बन गया। ये हम किस में पढ़ रहे हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक में पढ़ रहे हैं, कॉमन एमीटर में पढ़ रहे हैं। तो पेपर में वो बोलेगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और इसके लिए धारा गेन यानी धारा लाभ, वोल्टेज गेन यानी वोल्टा लाभ, इनपुट रेजिस्टेंस यानी निवेश प्रतिरोध, आउटपुट रेजिस्टेंस यानी निर्गम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एक चीज और पूछता है क्या कि इसका सरलीकृत प्रारूप भी समझाइए। ठीक है, तो ये कंटिन्यू एक ही टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, आता है एग्जाम में पूरा का पूरा, है ना। तो इसका अब हम क्या देखते हैं, सरलीकृत प्रारूप देखते हैं। देखो मैंने इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है, क्लियर करना है बस कि ये क्या होता है, इतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसे बोलते हैं मॉडिफाइड मॉडल। ठीक है, किसका, उभयनिष्ठ उत्सर्जक का। ये क्या कहता है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये एच आर ई की, एच आर ई इंटू वी नॉट, ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। और एक हम बात कर रहे हैं क्या, एच नॉट ई, एच नॉट ई, इनकी जो वैल्यू होती है ना वो बहुत ही अल्प होती है, नेग्लिजिबल होती है, यानी कि इनकी जो मान होता है ना वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो हम इनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, बस क्या करेंगे हम, हटा देंगे, है ना। और हटाने के बाद जो ये बनेगा, देखो क्या बनेगा। अब देखो यहाँ और यहाँ ये दो सिरे, एक ये है एक ये है, अब इन दोनों के बीच में एच आई ई ये तो हट ही जाएगा, यहाँ लगा देता हूँ ताकि हमारे पास सुंदर लगे बस, इसलिए आप यहाँ भी लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम यहाँ की जगह यहाँ लगा देते हैं ताकि ये बहुत सुंदर लगे, है ना। और यहाँ पर हम वी आई लगा देते हैं और करंट कितना, आई बी, ये हट जाएगा, बहुत अल्प इफेक्ट है इसका, छोड़ देंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ है इस एच एफ ई इंटू आई बी को तो लेना ही है, एच एफ ई इंटू आई बी। देखो किसी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो, सर ये यहाँ क्यों नहीं लगाया, ये सीरीज है, यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो, ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपने यहाँ लगा दिया ताकि ये सुंदर लगे, अच्छा लगे, है ना, इसलिए बस, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। और एच ओ ई हटा ही दिया हमने। यहाँ पर क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस है आर एल, यहाँ करंट आ रही थी हमारे पास कितनी, आई सी। मैं बहुत इजी बना दूंगा, देखो आपके लिए इजी है, बस आपको ध्यान से सुनना है ना। ये हमारे पास क्या रह जाएगा, सी,
और यहाँ मिलेगी हमारे पास आउटपुट वोल्टेज यानी निर्गत वोल्टता। बस इसमें क्या करना है, जब आपसे पूछा जाए सरलीकृत प्रारूप या मॉडिफाइड मॉडल, ये एच आर ई इंटू वी नॉट और एच नॉट इंटू ई को क्या कर देना है, हटा देना है। इनकी वैल्यू क्या है, बहुत अल्प है। ठीक है, तो ये बन जाएगा बस हमारे पास। अब देखो वी आई इज इक्वल टू हमने एच आर ई इंटू वी नोट को क्या कर दिया, हटा दिया। एच आर ई की वैल्यू क्या होती है, बहुत अल्प होती है। तो अब वी आई इज इक्वल टू क्या रह जाएगा सरलीकृत प्रारूप में, एच आई ई इंटू आई बी। अब ये तो रहा ही नहीं, ये हट गया यहाँ से। और आई सी इज इक्वल टू क्या रह जाएगा हमारे पास, एच ओ ई, ये भी हटा दिया। तो क्या बचेगा हमारे पास, एच एफ ई इंटू आई बी। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं हमारे पास यहाँ पर। अब इसके लिए भी हम वही निकालेंगे जो अभी तक हम निकाल रहे थे, क्या, धारा लाभ, वोल्टता लाभ, निवेश प्रतिरोध, निर्गम प्रतिरोध, है ना, सारी चीज़ें निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं धारा लाभ, यानी कि क्या होता है हमारे पास, करंट गेन होता है। ठीक है, और ए आई ई होता है करंट गेन जो होता है। धारा लाभ जो होता है ना, वो अब इसके अनुसार देखेंगे, ये परिपथ जो है ना वो अब गया घूमने, विदेश गया, इसको बुलाने की अब ज़रूरत नहीं है ना। अब देखो धारा लाभ क्या होता है, निर्गत की धारा बटे निवेशी की धारा, यानी आई सी अपॉन क्या, आई बी। आई सी अपॉन आई बी की वैल्यू निकाल लो। अब देखो यहाँ देखो, ये सेकंड इक्वेशन जो है ना, ये वाली आई सी इज इक्वल टू एच एफ ई इंटू आई बी है, जो कि आई सी इज इक्वल टू क्या है, एच एफ ई इंटू आई बी। यहाँ आई बी से डिवाइड किया तो आई सी अपॉन आई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच एफ ई। और आई सी अपॉन आई बी क्या है, ए आई ई। तो ए आई ई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एच एफ ई आ जाएगी। इस इक्वेशन से बस आई सी अपॉन आई बी का अनुपात जो है, रेशियो जो है वो निकल गया, एच एफ ई निकल गया। देखो सरलीकृत तो बहुत सरल ही है। दूसरा हम निकालते हैं वोल्टता लाभ, यानी कि क्या, वोल्टेज गेन निकालते हैं। वोल्टता लाभ जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ए वी ई से। ये क्या होता है, निर्गत की वोल्टता यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, निवेशी की वोल्टता यानी कि क्या, वी आई। वी नॉट अपॉन क्या होता है, वी आई होता है। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, ए वी इज इक्वल टू, अब वी नॉट की वैल्यू तो वही रहेगी यहाँ पर, वही आई सी इंटू आर एल। देखो करंट कहाँ जा रही है, ऐसे, जबकि हम लेते कहाँ से हैं, ये से ये, इसलिए नेगेटिव आई सी इंटू आर एल होती है। बहुत डिस्कस कर चुके हैं, अब बार बार नहीं करेंगे। माइनस आई सी इंटू क्या, आर एल। और वी आई की वैल्यू देखो यहाँ से सीधा है, एच आई इंटू आई बी, एच आई ई इंटू क्या, आई बी। तो ए वी ई इज इक्वल टू, ये जो आई सी अपॉन आई बी है ये क्या होता है बच्चों, देखो आई सी अपॉन आई बी होता है ए आई ई। तो ये लिख सकते हैं ए आई ई इंटू आर एल अपॉन क्या, एच आई ई। अब देखो ए आई ई की वैल्यू क्या निकल के आई थी, एच एफ ई। तो ए वी ई इज इक्वल टू माइनस एच एफ ई इंटू आर एल अपॉन क्या आ गया, एच आई ई आ गया। ये हमने क्या निकाल लिया, वोल्टेज गेन निकाल लिया, वोल्टता लाभ निकाल लिया। इसके बाद निकालते हैं निवेश प्रतिरोध। निवेश प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, देखो निवेश प्रतिरोध का फॉर्मूला वही अभी बताया था, आर आई ई निवेशी की वोल्टता, वी आई अपॉन निवेशी की धारा, आई बी। निवेशी की वोल्टता वी आई, निवेशी की धारा आई बी। अब वी आई इज इक्वल टू क्या होता है सरलीकृत के लिए, एच आई ई इंटू क्या, आई बी। और नीचे किससे, आई बी से डिवाइड। आई बी से आई बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आर आई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
HIE आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया, निवेश प्रतिरोध। इसके बाद निकालते हैं हम क्या, निर्गम प्रतिरोध यानी आउटपुट रेजिस्टेंस। क्या होता है, R0 इज इक्वल टू निर्गत की वोल्टता बटे निर्गत की धारा। लेकिन देखो इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है, ये तब निकालते हैं जब, हमेशा जब भी ये निकालो, निवेशी वोल्टता जो होगी वो क्या होगी, VI इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, कब निकालेंगे, जब निवेशी वोल्टता कितनी होगी, 0। अगर निवेशी वोल्टता को 0 कर दोगे तो ये बनेगा, देखो ये इक्वेशन से 0 इज इक्वल टू HIV इंटू 0 इज इक्वल टू HIE इंटू IB। तो IB की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो R0E इज इक्वल टू IB की वैल्यू 0 आई। तो अब IC की वैल्यू क्या आएगी, देखो IC की वैल्यू, इसमें IB की वैल्यू 0 रखा, 0 से HFE मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 0, तो IC भी कितनी आएगी, 0 आएगी। और IC 0 आ गई तो R0E इज इक्वल टू क्या होगा, V0 अपॉन 0, और 0 से डिवाइड करते हैं तो R0E इज इक्वल टू क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, अनंत बनेगा। यानी निर्गम प्रतिरोध की वैल्यू कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, लास्ट हम इसमें देख लेते हैं क्या, शक्ति प्रवर्धन यानी पावर एम्प्लीफिकेशन। शक्ति प्रवर्धन वही APE से व्यक्त करते हैं। शक्ति का फॉर्मूला जो होता है वो कैसे निकालते हैं, देखो इसको सीधा याद रख लो, बनाया भी था पहले। वोल्टता लाभ का परिमाण को धारा लाभ के परिमाण से क्या कर दो, गुना कर दो। ठीक है, APE इज इक्वल टू AVE और AIE। AVE क्या है, ये एरिया देखो, परिमाण लिया है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, HFE इंटू RL इंटू HIE। और AIE क्या है, HFE है, तो ये क्या आएगा, HFE आएगा। तो APE इज इक्वल टू HFE को HFE से मल्टीप्लाई किया, HFE स्क्वायर इंटू RL अपॉन क्या, HIE। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, शक्ति प्रवर्धन निकाल लेते हैं, यानी पावर एम्प्लीफिकेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।